दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की 7 साल पुरानी ऑड इवन योजना फिर से चर्चा में आ गई है। दिन पर दिन बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए 13 नवंबर से ऑड इवन लागू किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से 500 के बीच बना हुआ है। बुधवार को दिल्ली का AQI 460 दर्ज किया गया। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सभी कदम नाकाफी साबित हुए हैं। इसीलिए दिल्ली में फिर से ऑड इवन लौट आया है। ऑड इवन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। 6 नवंबर को आप सरकार ने ऑड इवन फार्मूला लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था यह कुछ नहीं बल्कि वायु प्रदूषण से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने आप सरकार पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योजना को अवैज्ञानिक बताया था। जस्टिस संजय किशन कौल ने आप सरकार से सवाल किया था कि पहले भी यह योजना लागू कर चुके हैं, क्या यह सफल हुआ? यह सब केवल दिखाने के लिए है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि इससे कितना प्रदूषण कम होता है, क्या इसका आकलन किया गया? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के नंबर की टैक्सियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया है। चौथी बार ऑड इवन स्कीम दिल्ली में लागू होने जा रही है। इससे पहले साल 16, 17, 19 में योजना को लागू किया गया था। जब भी स्कीम को लागू किया तो 2 व्हीलर वाहनों को इसमें छूट दी गई थी, यानी कि हर बार 2 व्हीलर गाड़ियां किसी भी नंबर की चलाई जा सकती हैं। हालांकि इस बार अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इसलिए यह नहीं पता चल पा रहा है कि 2 व्हीलर वाहनों पर पाबंदी रहेगी या नहीं। चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं, लेकिन इन्हें स्कीम में शामिल नहीं किया जाता। एक्सपर्ट का मानना है कि ऑड इवन स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि सभी तरह के वाहनों पर इसे लागू किया जाए। पिछले सालों पर नजर डालें तो कुछ वाहनों को योजना से बाहर रखा जाता, जैसे 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG गाड़ियों को छूट दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की गाड़ियों के लिए भी छूट थी। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गाड़ियों के लिए भी छूट रहेगी। साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स की गाड़ियों, डिविजनल कमिश्नर से अनुमति प्राप्त गाड़ियां और डिफेंस नंबर वाली गाड़ियों को भी छूट मिलती है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल की गाड़ियां, मेडिकल इमरजेंसी के वाहन और 100 ले जाने वाली गाड़ियों को भी ऑड इवन योजना से बाहर रखा गया है। सवाल यह उठता है कि ऑड इवन के उल्लंघन पर जुर्माना कितना लगेगा। 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड इवन लागू होगा। इस दौरान जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 है वह 13, 15, 17, 19 नवंबर को सड़क पर चलेंगी। वहीं इवन नंबर वाली गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन के नंबर के अंत में है 0, 2, 4, 6, 8 है, वो 14, 16, 18 और 20 नवंबर को चल सकेंगी। ऑड इवन के उल्लंघन पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे पहले 2016 में 2,000, 19 में 4,000 जुर्माना था।